मेरे ज़्यादा जोर लगाने पर उसकी चीखें निकल गईं, तो मैंने स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। जब मुझे लगा वह पूरी तरह से डूब चुकी, तब मैं अपनी मनमर्जी करने लगा। उसकी चीखें मुझे और भी भड़का रही थीं। मैंने 3 घंटे तक उसके मुझे आज भी अच्छे से याद है वह शाम जब बारिश शुरू हुई थी, फिर बंद नहीं हो रही थी। नीति उस समय 20 साल की थी और मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। अपने घर नहीं जा पाई तो उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज नीति आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। बारिश की वजह से इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं रोक लें। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर पर हैं ही नहीं। वह तो शादी में गई हैं, अगर वह आना भी चाहें तो नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो नीति का भूत सवार हो गया था। मेरे अंदर का शैतान नीति को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैं नीति को यकीन दिलाया कि वह चिंता ना करे। वह मुझे इस तरह से देख रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर हैं या नहीं। जब उसके पापा का फ़ोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं, आप चिंता ना करें, सुबह रास्ता साफ़ होने के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। नीति की आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। वह मेरे पास से गुजरती तो उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती थी। नीति घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। वह जब कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मेहरून कलर की नाइटी पहन रखी थी। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन बाहर झांक रहा था। लंबे बाल, काली बड़ी बड़ी आँखें। लंबे बाल में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एकटक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ देख रही है और मैं उसके पास खुले मुंह से भूखे की तरह देखे जा रहा हूँ, तो मैं चौंक गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, नीति तुम दाल खाती हो ना, मैं तड़का लगा रहा हूँ, फिर दाल रोटी लेंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। नीति ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर आप लाइए, मैं बना देती हूँ ना खाना, और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। उसकी छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दिया और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गया। खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि नीति इतनी प्यारी तो है ही, बहुत सारी बातें भी करती है। हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज़ आ रही थी। लगता था बाहर तूफ़ान आया है, लेकिन वह तूफ़ान मेरे अंदर उठने वाले तूफ़ानों से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी दरवाज़ा पर खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही नीति मुझे कहने लगी, सर मुझे अंधेरे में डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैं नीति को बेड पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वह एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाज़ा बंद करके वही दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से नीति उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेड पर पड़ी थी कि चाह रहा था कि उसे बस देखता रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की, जिससे डरकर नीति की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर डर कर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, यह क्या कर रही हो। उसने कहा, सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा दिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपकाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हों। मैं थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, नीति तुम अभी ठीक हो। उसने कहा, तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका। मैं भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया और उससे कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें
थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिया। मुझे नशा छा गया, मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे। और ऐसा नहीं कि नीति को अच्छा नहीं लग रहा था, वह मेरा पूरा साथ दे रही थी। उसकी गर्म सांसें मुझे और बेचैन कर रही थीं। तड़पती रात में बाहर का मौसम बहुत सर्द था, लेकिन अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे हाथ तेज़ी से मेरे और नीति के बीच की हर बाधा को एक एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज़्यादा ज़ोर लगाने पर नीति की चीख निकल गई। मैं तुरंत अपने आप को संभाला। मुझे लगा वह पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आने लगा है, तो मैं अपनी मनमर्जी करने लगा। नीति उस अवस्था में बोली, सर, आप मुझे पहले से पसंद हैं, पर डर और झिझक के कारण मैं कभी आपको बता नहीं पाई। उसकी यह बातें मुझे और भी भड़का रही थीं। इसके बाद वह कुछ ना बोल सकी, बस उसकी आवाज़ पूरे कमरे में बोलने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वह शांत हो गई, और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद आते सागर में डूब गया। मुझे ज़िंदगी जीने का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफ़ान आया और गया। हम सोते, फिर आँख खोलते, फिर सोते, और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। नीति भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा के साथ चली गई, मुझे बिना कुछ कहे, और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया तो पता चला वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। पूरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो नीति थी। उसने तो हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। अचानक मुझे देखकर नीति चौंक गई। मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी, ऐसे जाने की क्या ज़रूरत थी। करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई थी, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान ही होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बता कर तो जाती। नीति ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो नीति क्यों भाग गई उस वक्त? मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कहीं पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहाँ जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अभी मुझे प्यार करती हो? और मैं बिना देर किए पूछा। मैं एक बार नीति को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। नीति नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूँगा। अभी बताओ तुम कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, तो मैं छोड़ देता हूँ। नीति बोली, सर, मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है। मैं बस आपसे मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी और मैं दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी, सोचा आपको एक बार देख लूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मेरी वर्षों की मन्नत का इंतज़ार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ नीति का रिश्ता लेकर उसके घर गए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। उन्हें जब पता चला मैं सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया, और ठीक 1 महीने बाद नीति मेरी दुल्हन बनकर उस बेड पर बैठी थी जहाँ हमने 5 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। और आज मेरे पास वह अधिकार था कि मैं नीति को पत्नी का सुख दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।